जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि ब्लॉक प्रमुख को कैसे हटाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ब्लॉक प्रमुख जो होता है कि हमारे बीडीसी सदस्यों द्वारा जो चुना जाता है, पूरे क्षेत्र के विकास की जो जिम्मेवारी होती है वो ब्लॉक प्रमुख के ही ऊपर होती है। ब्लॉक प्रमुख के माध्यम से ग्राम जो पंचायत होते हैं उनको धन आवंटित किया जाता है। तो इसका चुनाव कैसे होता है और इसको कैसे हटाएं, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। चुनाव के बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाया है कि किस तरह से चुनाव होता है। तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट में यानी कि संक्षेप में समझा रहा हूँ कि इनका जो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होता है वो बीडीसी द्वारा चुने जाते हैं। यानी कि बीडीसी आपस में ही चुनाव करते हैं और एक बीडीसी कोई उसमें से ब्लॉक प्रमुख चुना जाता है। और बीडीसी का चुनाव तो हम लोग डायरेक्ट अपने जो मतदाता होते हैं, जो वोटर होते हैं, वो डायरेक्ट यानी कि उनका प्रत्यक्ष रूप से बीडीसी का चुनाव होता है। बीडीसी फिर ब्लॉक प्रमुख का चुनाव करते हैं। लेकिन इनको जो हटाने की प्रक्रिया है वो काफ़ी जटिल थी। अब तो थोड़ा आसान होगी। देखिए, थी मैंने इसलिए कहा क्योंकि 2022 में अब इनमें जो संशोधन किया गया है, इनको हटाने की जो प्रक्रिया है तो वो संशोधन कर दिया गया है। जो उत्तर प्रदेश जो क्षेत्र पंचायत एवं जो जिला पंचायत अधिनियम जो 1961 था, उसमें जो सेक्शन थे उसमें संशोधन किया गया है कि अब जो ब्लॉक प्रमुख हटेंगे तो वो 2 साल के कार्यकाल के बाद ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। और अविश्वास प्रस्ताव में अगर 2/3 से अगर ज़्यादा इनको वोट मिलते हैं तभी जाके हटेंगे, अन्यथा नहीं हटेंगे। तो पहले थोड़ी सी इनकी जो प्रक्रिया थी हटने की वो अलग थी, अब थोड़ी सी अलग हो गई है। देखिए, ब्लॉक प्रमुख का पद खाली कैसे हो सकता है, तो उसके लिए या तो ब्लॉक प्रमुख इस्तीफा दे दे। मान लीजिए कोई ब्लॉक में भ्रष्टाचार हुआ है या फिर ब्लॉक में कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जो कि लगता है ब्लॉक प्रमुख को कि नहीं, ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी है, ये हमारी वजह से हुआ है, तो ब्लॉक प्रमुख अपना इस्तीफा दे सकता है, तो उसका पद खाली हो जाएगा। दूसरा होगा स्थिति कि अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जा सकती है, तो मृत्यु हो जाएगी तो भी वो उसका जो है पद खाली हो जाएगा। तीसरी जो स्थिति आती है कि अगर ये भ्रष्टाचार करता है, ब्लॉक प्रमुख भ्रष्टाचार करता है और कोई आरटीआई के माध्यम से पूरी तरह से मैटर को समझता है और आरटीआई के माध्यम से उसका जो है एक प्रूफ निकाल लेता है कि नहीं, वास्तव में ब्लॉक प्रमुख ने भ्रष्टाचार किया है, तो वो पर्सनली इनकी शिकायत कर सकता है डीएम के पास या फिर डीपीआरओ के पास कि इन्होंने ब्लॉक प्रमुख ने जो है भ्रष्टाचार किया है, इस पर जांच की जाए, इस पर कार्रवाई की जाए। जब इस पर जांच होगी, कार्रवाई होगी और वो बात सही आती है जो कि आपने मेंशन किया है कि यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है, तो उसकी बाकायदे जांच होगी। अगर वो जांच में सही पाए जाते हैं कि ब्लॉक प्रमुख वास्तव में भ्रष्टाचार किया है, तो ब्लॉक प्रमुख को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। ब्लॉक प्रमुख को राज्य सरकार उसको हटा देगी, यानी कि डीएम जो है ब्लॉक प्रमुख को हटा देगा। उसी तरह से जिला पंचायत सदस्य को भी हटाया जा सकता है और जो ग्राम प्रधान है उसको भी भ्रष्टाचार के आरोप में हटाया जा सकता है। तो अगर हम लोग बात करें कि ब्लॉक प्रमुख को वर्तमान में कैसे हटाया जा सकता है, तो ब्लॉक प्रमुख को वर्तमान में हटाने के लिए जो 2022 में संशोधन किया गया है, तो उसमें ये किया गया है कि पहले जो इनको था कि ब्लॉक प्रमुख ने 1 साल का कार्यकाल पूरा किया तो दूसरे साल इनको अविश्वास प्रस्ताव से हटाया जा सकता था। यानी कि 1 साल के बाद 1 महीना 1 दिन बाद भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता था, जो कि अब 1 साल के जगह 2 साल कर देगा। यानी कि अब 2 साल का कार्यकाल पूरा कर लेंगे ब्लॉक प्रमुख, तब जाके इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आएगा। और वो फिर पहले था कि 50% लोग अगर ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ आ जाते हैं, यानी कि अगर मान लीजिए किसी ब्लॉक में अगर 75 बीडीसी है तो 75 का पहले था कि 50%, यानी कि लगभग मान लीजिए कि 33 से ज़्यादा, यानी कि 33 लोग आ जाते थे या 33 से ज़्यादा लोग आ जाते थे कि नहीं, ब्लॉक प्रमुख को हटाना है तो हटा दिया जाता था। लेकिन अब क्या हो गया कि अब 75 का पहले आधा था, अब 2/3 हो गया, यानी कि 25, यानी कि 50 लोग अगर ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ जाते हैं तभी जाकर ब्लॉक प्रमुख को हटाया जाएगा, अन्यथा ब्लॉक प्रमुख को नहीं हटाया जा सकता। तो 2 संशोधन किए गए हैं कि एक था कि 1 साल के बाद, अब हो गया कि 2 साल के बाद अविश्वास प्रस्ताव आएगा। दूसरा था कि पहले 1/2 लोगों को राजी होना जरूरी था, अब हो गया कि 2/3 लोग राजी होंगे तभी जाकर ब्लॉक प्रमुख को हटाया जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी व्यवस्था कर दी गई, क्योंकि बार बार इनको चुनाव कराना और फिर हटाना ये काफ़ी ज़्यादा एक क्रिटिकल कंडीशन था और प्रशासन को इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, क्योंकि ये राजनेता लोग हैं। राजनेता जो ब्लॉक प्रमुख होता है वो मान के चलिए कि विधायक का लेवल का एक कोई व्यक्ति होता है, बहुत या फिर विधायक ही अपने किसी खास आदमी को ब्लॉक प्रमुख लड़वाते हैं, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पुलिस प्रशासन को भी मेहनत करना पड़ता था, क्योंकि इन लोगों को मनाना पुलिस के बस की बात नहीं होती। पुलिस प्रशासन इनके सामने कहीं कहीं पे नतमस्तक हो जाते हैं कि भाई, क्योंकि देखिए इन्हीं के हाथ में सब कुछ है। केवल नाम मात्र का है कि पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन कुछ कर सकता है, लेकिन समझिए कि यही जो चाहेंगे यही होगा, क्योंकि वो भी ट्रांसफ़र और फिर पोस्टिंग से काफ़ी
घबराते हैं कि भाई इनके अंडर में रहेंगे, थोड़ा सा इनका जी हजूर कर देंगे तो फिर उनका भी काम बनेगा, तो दोनों लोग साठ घर बना के अपना रहते हैं, तो इसीलिए तो लेकिन जिला प्रशासन जो होता है या फिर पुलिस प्रशासन होता है, उनको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उनको फालतू का परेशान किया जाता है, ऐसे सब जो केसेस ला दिए जाते हैं कि ब्लॉक प्रमुख को हटाना है, जिला पंचायत के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना जाता है, और फिर वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हुड़दंगई होती है, क्योंकि वहाँ पे ज़बरदस्ती बीडीसी को नज़रबंद जो घर में बंद कर दिया जाता है, जिला पंचायत सदस्य हैं उनको घरों में बंद कर दिया जाता है, तो काफ़ी दिक्कत होती है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इनको ठीक किया कि 2 साल बाद ही अविश्वास प्रस्ताव आएगा और 2/3 लोग रहेंगे तभी जाके अविश्वास प्रस्ताव आएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो अब ब्लॉक प्रमुख को इस तरह से हटाया जा सकता है, और ब्लॉक प्रमुख है जो तो अपना इस्तीफा भी दे सकता है, मृत्यु हो जाए तो भी पद खाली हो सकता है, और साथ ही साथ अगर उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा तो भी उसको जो है राज्य सरकार हटा सकती है, डीएम हटा सकता है। लेकिन अगर जब अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है और फिर ब्लॉक प्रमुख अपने पद को रिक्त कर देता है या फिर डीएम भ्रष्टाचार के केस में उसको हटा देता है उसके पद से, तो इसमें ये प्रक्रिया है कि 3 साल तक अब वो फिर ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव नहीं लड़ेंगे। 3 साल यानी कि 3 ईयर्स वो फिर ब्लॉक प्रमुख नहीं बन पाएंगे। 3 साल के बाद ही ब्लॉक प्रमुख के जो वो चुनाव लड़ सकते हैं, नहीं तो नहीं लड़ सकते हैं। और साथ ही साथ ये किसी भी कोर्ट में भी नहीं जा सकते, ये किसी कोर्ट में भी नहीं जा सकते कि हमें स्पष्ट बहुमत है, हमको फिर से फ्लोर टेस्ट कराया जाए, ऐसा ये लोग नहीं कर सकते। अगर राज्य सरकार ने आपको हटाया तो आपको हटना ही पड़ेगा। तो ये स्थिति है, ये पूरी तरह से जो उत्तर प्रदेश जो क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 है उसमें वर्णित है। तो आप 3 साल तक फिर से ब्लॉक प्रमुख नहीं बन सकते और साथ ही साथ आप किसी कोर्ट में भी नहीं जा सकते। तो मैंने आपको समझाया कि ब्लॉक प्रमुख के जो हटाने की प्रक्रिया क्या है, वो इसके बारे में मैंने आपको बताया। तो आपको पूरी तरह से यह प्रक्रिया समझ में आई होगी। तो अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो जिला प्रमुख है, जिला जो पंचायत के अध्यक्ष है, उनको कैसे हटाया जा सकता है। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी और मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।